Yes, hello. Good morning, students, and most welcome today's in my online class. Dear children, today we will discuss, you will listen, understand about Mangal Pandey. Mangal Pandey was the one army man employee in the British Army. So today I'll tell you about the story of the Mangal Pandey in detail. Because before this I already sent the video of the full chapters 2 or 3 or many times. So today we'll discuss the revolt from the Meerut to Delhi. What happened in that event on 29 March 1857, the young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officer in Barakpur. बैरकपुर छावनी में जो cantonment of the Barakpur, and there was Mangal Pandey on duty, and any of these disputes he raised angry and attacked on the officer in the Barakpur cantonment. Some days later, some sepoys of regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge. कुछ दिनों के बाद जैसे मंगल पांडे हिंदू धर्म का ब्राह्मण जाति का व्यक्ति था और कुछ डिफरेंट अल्टरनेटिव जो बिहेवियर, जो व्यवहार किया गया मिलिट्री के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको उस व्यवहार का जो रवैया था वो मंगल पांडे को बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। और मंगल पांडे ने, क्योंकि हर एक चीज का एक लिमिट होता है, जब कोई भी रूल्स रेगुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले लोगों के हित को हनन या उसको कलंक या उसके अहित के लिए पारित किए जाते हैं, जिसमें जो कई हजार मतलब सैकड़ों लोगों का हित ना सोचकर उनके अहित के लिए और एक सिंगल पर्सन अपने कार्य के लिए, अपने लाभ के लिए जब कार्य करना शुरू करता है और उस पर कुछ रूल्स रेगुलेशन स्टार्ट करता है, तो वहां की जनता, ऐसा नहीं है कि जनता समझदार नहीं होती है, लेकिन कहते ना कि चोरी करने वाला अगर कब तक चोरी करेगा, एक दिन तो चोर पकड़ा ही जाता है। धीरे धीरे अंग्रेजों का एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मोटिव था कि वो इंडियन आर्मी में हिंदू और मुस्लिम और इंडियन आर्मी तथा ब्रिटिश आर्मी में जो है वो मतभेद पैदा करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने जो कार्टेज थे उनको दो प्रकार के फैट्स में ग्रीस्ड किया और उनको चेंज कर दिया गया कि भाई काउ फैट एंड डॉग फैट, पिग फैट, इसको मुस्लिम को दिया और उनको हिंदू को दिया, जिससे कि बायकॉट स्टार्ट हो जाए। रीजन क्या था? जब मंगल पांडे ने ऐसा सुना तो मंगल पांडे ने अपने ही ऑफिसर को अटैक कर दिया और उसको मार दिया। कुछ दिनों के बाद मंगल पांडे को कैप्चर किया गया, उसको अरेस्ट करने के बाद जेल भेजा और सन
29 मार्च 1800 यानी 57 यानी 1857 को इस यंग और महान भारत के देशभक्त को अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको फांसी की सजा सुना दी, यानी फांसी दे दी गई। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई और उसी उपलक्ष्य में वहां के कई सैकड़ों जो सिपाही थे रेजिमेंट में मेरठ के, उन्होंने मना कर दिया कि जो न्यू कारतूस हैं उनका हम ड्रिल में प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने उसका बॉयकॉट किया। विच वर सस्पेक्टेड टू of the being coated with the fat of cows and pigs. 55 सिपाहीज were dismissed from the service. कम से कम 55 सिपाही ऐसे थे जिन्होंने अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। एंड sentenced to the 10 years in the jail, और उनको पकड़कर 55 लोगों को 55 जो ऐसे सैनिक थे उनको लेकर और जेल में डाल दिया। किस उपलक्ष्य में? उन्होंने डिसोबे देयर ऑफिसर्स, अपनी आज्ञा, एक कमांडर की आज्ञा ना मानने के एक उस पे ब्लेम लगाकर, उसको एक्ट लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। हैपेंड इन, ये घटना जो थी ये 9 मई 1857 सेम ईयर, अगले 4 महीने के बाद, मतलब 2 महीने के बाद, दूसरे मंथ में अप्रैल के बाद मई में तुरंत ही एक नई घटना स्टार्ट हुई और 55 ऐसे सोल्जर्स थे जिनको उसमें डाल दिया गया। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑन द 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ। 10 मई को सोल्जर मार्च टू जेल, मेरठ की जेल में मार्च पास किया गया। रिलीज था इम्पोज सिपाही, दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, और उन्होंने जेल पर हमला करके कुल कई ऑफिसरों को मार दिया। वे कैप्चर्ड गन एंड एम्यूनिशंस एंड सेट फायर द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगी, और उन्होंने फिरंगी की लड़ाई की घोषणा कर दी, यानी सेना और ऑफिसर की लड़ाइयों ने ये एक नया मोड़ ले लिया। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एंड द एंड ऑफ देयर रूल्स इन द कंपनी दिस कंट्री वॉट, बट हु वुड रूल इन द लैंड इंस्टीड? द सोल्जर्स हैड आंसर दिस क्वेश्चन। द मुगल एम्परर Bahadur Shah Jafar, the sepoys of Meerut rode throughout the night of 10 May to reach Delhi in the early hours next morning. रात भर चलने के बाद कुछ सिपाही मेरठ से दिल्ली पहुंचे और उसमें दिल्ली का जो शासक बादशाह हमारा बहादुर शाह जफर था, जो लास्ट मुगल एम्परर था, उसके पास नेक्स्ट अगले 10 मई को मॉर्निंग में पहुंच गए। As a news of their arrival spread, and the regiment stationed in Delhi also rose up. जैसे ही मेरठ से कुछ आर्मी सिपाही दिल्ली पहुंचे और ये भनक वहां दिल्ली के रेजिमेंट में जब पड़ी, वहां के भी सिपाहियों ने कुछ अपना इसके खिलाफ एजेंडा स्टार्ट कर दिया। रिवेलियंस, दे रोज देयर वॉइस अगेन, ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, और उन्होंने अपनी आवाज उठाना शुरू किया कि जितना हमारा सैनिक ऑफिसर्स हमारा आर्मी का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, मार दो। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर, और जितनी इमारतें थी उनको आग में झोंक दिया गया। ट्रिumphant सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट, चारों तरफ से किले को घेर लिया गया। वेयर बहादुर शाह बादशाह लिव्ड, डिमांडेड टू मीट हिम, उससे कहा गया कि हमसे मिले, बहादुर शाह जफर हमसे डायरेक्ट आकर मिले, फेस टू फेस बात करें। एंड द एम्परर वॉज द सोल्जर्स प्राइसिस्ट, दे फोर्स देयर अवे इनटू द पैलेस एंड
proclaimed Bahadur Shah Jafar as their leader. Again, emperor had to accept the demand. So dear student, this paragraph is very important. Some questions may be come from this paragraph. You will find out 5 MCQ type questions from this paragraph, right? अधिक से अधिक 5 और कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप चूज करेंगे और अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस वे में राइट करेंगे। थैंक यू।